हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगर सीपीयू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कंप्यूटर का आधा सिलेबस अपने आप आसान हो जाएगा। एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षाओं में सीपीयू से जुड़े और घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम सीपीयू को सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक के साथ समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू असल में क्या काम करता है और ये कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करता है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, सब कुछ आज बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। क्लास के दौरान अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लास के अंत में हम सीपीयू से जुड़े एसएससी, बैंक और रेलवे के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइए। तो चलिए बिना समय गवाए सीपीयू की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सीपीयू होता है, हमारे दिमाग में जैसे ही सीपीयू की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि ये जो बड़ा सा बॉक्स होता है इसी को सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो बड़ा सा बॉक्स होता है इसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू कैबिनेट है। क्या है? सीपीयू कैबिनेट। तो दिमाग में हमारे जब भी आता है तो हम जो मॉनिटर के साथ एक बड़ा सा इस टाइप का ये बॉक्स रहता है ना, जिसमें एक पावर बटन यहाँ पे रहता है, हम सोचते हैं कि ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये क्या है? सीपीयू है। लेकिन नहीं, ये सीपीयू नहीं होता। सीपीयू ये जो छोटी सी यहाँ पे क्या लगी हुई होती है? एक चिप लगी हुई है। क्या लगी हुई होती है? चिप लगी हुई होती है। जो ये चिप ये रही, ठीक है, इसी चिप को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। जो ये चिप होती है जो यहाँ मदरबोर्ड पर लगी होती है, और ये चिप किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। जो ये चिप होती है वो इस टाइप की होती है। तो इस टाइप की जो चिप है जो यहाँ मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है, इसको क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला जाता है। और ये बड़ा सा बॉक्स है ना, इसको सीपीयू केबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सीपीयू कैबिनेट बोला जाता है। और जो ये सीपीयू होता है, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये किस पे लगा हुआ होता है? ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? यहाँ पे मदरबोर्ड होता है एक, और उस मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे छोटा सा क्या लगा हुआ रहता है? सीपीयू लगा हुआ होता है। तो आप दिमाग में ये चीज निकाल दीजिएगा, जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसको सीपीयू बोलते हैं। नहीं, सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के कैबिनेट पर लगी हुई मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। तो जैसे ये मदरबोर्ड होता है तो ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। तो सीपीयू कहाँ पे लगा होता है? यहाँ पे लगा होता है। कहाँ पे लगा रहता है? यहाँ पे। तो सीपीयू क्या होती है? एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। और जैसे यहाँ पे ये जो छोटी सी चिप लगी हुई है इसी को क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। ये क्या है? सीपीयू है। इसी का काम डेटा को प्रोसेस करने का होता है। तो कंप्यूटर का मैंने आपको आईपीओ साइकिल बताया था कि इनमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है? यूजर दी गई जानकारी को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराना। सिस्टम यूनिट, मुख्य भाग जिसमें सीपीयू और मेमोरी होते हैं, वो उस पर क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। इनपुट का कार्य यूजर द्वारा दी गई जानकारी को कंप्यूटर में इनपुट करने का, जैसे हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बहुत सारी चीज, जॉयस्टिक्स, तो ये सारे की सारी क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। इनका काम होता है कंप्यूटर को डाटा देना। सिस्टम यूनिट जिसको सीपीयू बोला जाता है, इसमें मुख्य भाग जिसमें सीपीयू और मेमोरी होती है, उसका काम होता है डाटा पे प्रोसेसिंग करना। और आउटपुट यूनिट परिणाम को दिखाने का कार्य करती है, जैसे मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया। तो इस क्लास में हम सीपीयू की बात करेंगे, जो क्या है? एक प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो इनपुट यूनिट में कौन कौन सा आता है? जैसे कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड से या माउस से, ये बहुत सारी इनपुट डिवाइसें हो सकती हैं, बट यहाँ हमने एग्जाम्पल के रूप में दो इनपुट डिवाइसों की बात करें, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इससे हम कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है, जो इस पे क्या करता है? काम करता है। तो जो हम डाटा देते हैं उस पे सीपीयू क्या करता है? काम करता है। और इस सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट होती है एक।
और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया। तो हम इस क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, सीपीयू के बारे में बात करेंगे। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, दिमाग या मस्तिष्क। यह सभी इनपुटों को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। हम जब कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट डाले उस पर जो प्रोसेसिंग का काम किसका है, सीपीयू का है। किसका है, सीपीयू का है। ये सारे जितने भी इनपुट होते हैं उनको प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू तीन मुख्य इकाइयों इनपुट प्रोसेस आउटपुट को नियंत्रित करता है। जो सीपीयू होता है ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों से जुड़ा रहता है। ये मेमोरी से इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के साथ में क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इनपुट हम कुछ करते हैं, सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में आउटपुट दिखा देता है। सीपीयू का काम है सभी डिवाइसों के बीच तालमेल बनाकर कार्य करना। जो सीपीयू होता है इसका काम होता है सभी डिवाइसों के बीच में तालमेल बना के कार्य करना। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम होता है जब हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं उस पर प्रोसेस करना और प्रोसेस करके परिणाम आउटपुट के रूप में दिखाना। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। अगर सीपीयू की गति बात की जाए तो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और 1 गीगाहर्ट्ज कितने होता है, प्रति सेकंड अरब चक्र। कितना होता है, 1 गीगाहर्ट्ज कितना होता है, प्रति सेकंड अरब चक्र। क्योंकि 1 गीगा होता है 10 की घात 9। कितना होता है, 10 की घात 9 होता है। मेगा 10 की घात 6 होता है। गीगा कितना होता है, 10 की घात 9। तो 1 गीगाहर्ट्ज कितना होता है, प्रति सेकंड 1 अरब चक्र। 1 सेकंड में 1 अरब चक्र। ये सीपीयू की क्या होती है, गति होती है, जिसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। यह सभी निर्देशों को समझता है, प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है। सीपीयू तय करता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। ये सीपीयू का ही काम है, यही तय करता है कि कौन सा काम कब होगा और कैसे होगा। अगर सीपीयू न हो तो कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाएगा। आप कोई भी इनपुट डाटा दीजिए वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा अगर सीपीयू नहीं है। अगर सीपीयू बढ़िया है, बढ़िया वाला सीपीयू लगा हुआ है, प्रोसेसर आपका बढ़िया वाला है, तो कंप्यूटर बहुत तेजी से स्पीड में काम करेगा। तो सीपीयू की गति किसके नापी जाती है, गीगाहर्ट्ज की। अगर आपका प्रोसेसर बढ़िया गीगाहर्ट्ज का है तो वो प्रोसेस भी बढ़िया तरीके से करेगा। अगर सीपीयू नहीं है तो हमारा कंप्यूटर एक डिब्बे की तरह बनकर रह जाएगा। जैसे इंसान का दिमाग शरीर के हर हिस्से को चलाता है, वैसे ही सीपीयू पूरे कंप्यूटर को चलाता है। जैसे हमारे जो मनुष्य का जो दिमाग होता है वो शरीर के पूरे हिस्से को चलाता है। दिमाग का ही तो काम होता है, कब हाथ हिलाना है, कब पैर हिलाना है, कब क्या करना है। तो उसी तरह सीपीयू है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। अब सीपीयू के टाइप की बात की जाए तो सीपीयू कई टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल कोर, डबल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। सिंगल कोर का मतलब होता है एक समय में एक कार्य करता है, सिंगल कोर जो सीपीयू होता है। डबल कोर जो सीपीयू होता है 2 कार्यों को एक साथ कर सकता है। क्वाड कोर जो सीपीयू होता है वो 4 कार्यों को एक साथ करता है। और जो ऑक्टा कोर होता है वो 8 कार्यों को एक साथ करता है। कितने कार्यों को, 8 कार्य। सिंगल से पता हो गया, सिंगल कोर है तो इसका मतलब एक कार्य करोगे, एक काम। ड्यूअल का है मतलब 2 कार्यों को एक साथ करेगा। क्वाड है तो 4 कार्य एक साथ करेगा और ऑक्टा है तो 8 कार्य एक साथ करेगा। तो ये कोर क्या होते हैं, ये बताते हैं कि सीपीयू एक साथ कितने कार्य करेंगे। तो सिंगल कोर के लिए एक समय में एक कार्य करेगा। अगर सीपीयू है जो डबल कोर का है तो 2 कार्यों को एक साथ कर सकता है। अगर सीपीयू क्वाड कोर का है तो 4 कार्य एक साथ कर सकता है। और अगर सीपीयू ऑक्टा का है तो 8 कार्य एक साथ कर सकता है। अब बात करें सीपीयू का इतिहास, तो पहला सीपीयू 1971 में इंटेल द्वारा विकसित किया गया था और जिसका नाम था इंटेल 4004। तो पहला जो सीपीयू है वो 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था और जिसका नाम था इंटेल 4004। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट का था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये बिट बढ़ते गए, जो आज सीपीयू के 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और आज 64 बिट प्रोसेसिंग तक का क्या हो गया है, विकास हो गया है। जो शुरू में जो सीपीयू बनाया गया था 1971 में, वो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम 4004 था। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, लेकिन समय के साथ साथ सीपीयू ने 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और आज 64 बिट प्रोसेसिंग तक विकास किया है।
बात की जाए तो सीपीयू के भाग, तो सीपीयू में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है एएलयू, एक होता है एएलयू, एक होता है एएलयू जिसको बोला जाता है फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है सीयू जिसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट, और एक होती है तीसरी मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं। क्या है? ये सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं। तो सीपीयू के 3 मुख्य भाग हो गए एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं एएलयू क्या है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर एएलयू की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यह सीपीयू का वो भाग है जो अंक गणितीय और लॉजिक कार्य करता है। कौन से काम करता है? अंक गणितीय और लॉजिक कार्य करता है। तो अंकगणितीय कार्य कौन से हो गए? जैसे जोड़ने का काम इसका है, घटाने का है, गुणा करने का है और भाग करने का है। और जैसे लॉजिकल कार्य, जैसे कौन 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, छोटा है या उसके बराबर है, जो आदि कार्य, जो लॉजिकल कार्य है, वो काम करने का किसका है? एएलयू का है। किसका है? एएलयू का। तो एएलयू अरिथमेटिक कार्य भी करता है और लॉजिकल कार्य भी करता है। अरिथमेटिक में जोड़, गुणा, भाग, घटाना होता है, जबकि लॉजिकल कार्य में बड़ा, छोटा, बराबर आदि कार्य करता है। तो अगर जब आप कभी कंप्यूटर से कुछ भी जोड़ते हो, घटाते हो, भाग करते हो, गुणा करते हो, तो कंप्यूटर का सीपीयू का कौन सा भाग काम करता है? एएलयू। कौन सा करता है? एएलयू उस पर प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। अब जैसे आप कंप्यूटर में डालोगे भाई 5 + 3 कितना होता है, तो सीपीयू जो कंट्रोल यूनिट है वो किसको देगी? इसे एएलयू को देगी, और एएलयू जोड़ के आपको वापस 8 दे देगा। तो जोड़ना, गुणा, भाग का काम किसका है? एएलयू का है। और जैसे तार्किक कार्य, मान लिया आपने 5 और 10 लिखा और उससे पूछा, कंप्यूटर में इनपुट डालेगी भाई इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ये कौन सा कार्य हो गया? लॉजिकल कार्य है। तो इस पे भी जो काम कौन करेगा? एएलयू करेगी। कौन करेगी? एएलयू करेगी, क्योंकि अरिथमेटिक और लॉजिकल काम कौन करता है? एएलयू करता है। तो एएलयू क्या है? कंप्यूटर में होने वाली गणितीय और तार्किक कार्य करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तुलना, जैसे 5 से बड़ा है, 3 या छोटा है, इन सारे ऑपरेशन के लिए सीपीयू का दिमाग एएलयू काम करता है। तो इन सारे ऑपरेशन के लिए जो कौन काम करता है? एएलयू काम करता है। कंट्रोल यूनिट आदेश देता है और एएलयू काम करके परिणाम निकालता है। अब जैसे आप 5 + 3 लिखोगे तो कंट्रोल यूनिट है जो एएलयू को आदेश देगी भाई इसको जोड़ दीजिए, एएलयू जोड़ के उसका परिणाम आउटपुट के रूप में दिखा देता है। तो एडेड सर्किट जोड़ने का काम इसका है एएलयू का, सब घटाने का काम एएलयू का है, गुणा करने का काम भी एएलयू का है, भाग करने का काम भी एएलयू का है, कंपेयर करने का काम भी, 2 संख्याओं की तुलना करने का काम किसका है? एएलयू का है। जैसे लॉजिकल गेट्स, एंड और नॉट और XOR निर्णय लेने में मदद करने के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए किसका उपयोग होता है? एएलयू का होता है। अगर आप लिखो 8 + 2 तो एएलयू ही जोड़कर सीपीयू को क्या देता है? आउटपुट के रूप में 10 देता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई इनपुट किया, 5 + 3 हमने कीबोर्ड से लिखा। अब कंट्रोल यूनिट आदेश देगी किसको? भाई एएलयू को, क्योंकि ये क्या काम है? जोड़ने का है, अरिथमेटिक काम है। तो अरिथमेटिक काम है तो कंट्रोल यूनिट है जो एएलयू को आदेश देगी भाई इसको जोड़ दीजिए 5 + 3 को। एएलयू इस पे प्रोसेस करता है, रजिस्टर से में डेटा लेता है और गणना करता है। तो एएलयू क्या करता है? इस काम को थोड़ी देर के लिए किस में डाल लेता है? अपनी इसकी एक मेमोरी होती है, उसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर मेमोरी। तो ये जो काम है ना, इसको थोड़ी देर के लिए वो किस में डाल लेता है? 5 + 3 को अपनी रजिस्टर में डाल लेता है एएलयू, और रजिस्टर से क्या करता है? ये उसको ले लेता है और उस पर प्रोसेस करता है। उसके बाद इसका रिजल्ट बनाता है 5 + 3 = 8, और आउटपुट के रूप में परिणाम सीपीयू के जरिए स्क्रीन पर दिखता है। यानी कंट्रोल यूनिट सोचती है और एएलयू क्या करता है? काम करता है। तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले हमने इनपुट किया 5 + 3, कंट्रोल यूनिट ने सीधा एएलयू को आदेश दिया भाई ये जोड़ने का काम है, और जोड़ने का अरिथमेटिक और लॉजिकल काम तेरा ही है तो भाई इसको जोड़ दीजिए। एएलयू प्रोसेस करता है, वो इस डाटा को अपने थोड़ी देर के लिए रजिस्टर्स में ले लेगा। किस में लेगा? रजिस्टर में। तो रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी होती है, उसमें थोड़ी देर के लिए इस डाटा को होल्ड रखेगा 5 + 3 को, और उसके बाद वो जोड़ के उसके आउटपुट के रूप में 5 + 3 = 8 दिखा देगा। तो यही क्या कहलाता है? सीपीयू की प्रोसेसिंग कहलाती है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की सारी जो गतिविधियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसका काम क्या है, कंप्यूटर की जो सारी गतिविधि को क्या करना है, कंट्रोल करना है कि भाई किसको क्या काम देना है, किसको क्या काम नहीं देना। सारा कंट्रोल का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। इसे कंप्यूटर का हार्ट या कंप्यूटर का दिल भी बोलते हैं। तो इसे जो कंट्रोल यूनिट है इसको कंप्यूटर का दिल, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये सभी डिवाइसों के बीच में तालमेल बनाए रखती है। क्या करती है, ये सभी डिवाइसों के बीच में तालमेल बनाए रखती है। ये बताती है भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। ये सीपीयू में होने वाले कार्यों का निर्देश देती है। जो सीपीयू में जो होने वाले कार्य कौन कौन से होंगे उसका निर्देश कौन सी देती है, कंट्रोल यूनिट ही देती है कि किसको कौन सा काम करना है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती है। इसे कंप्यूटर का दिल या हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये सभी डिवाइसों के बीच में तालमेल बैठा के रखती है भाई ये, और ये सीपीयू में होने वाले कार्यों का निर्देश देती है। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो डेटा, सूचना और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है। ये डेटा को स्टोर और पुनः उपयोग करने के लिए तैयार करता है। क्या करता है, मेमोरी यूनिट क्या होती है, ये वो जो डेटा या सूचना प्रोग्राम को अस्थायी रूप से क्या करता है, अपने पास में संग्रहित करता है, और ये डेटा को स्टोर और पुनः उपयोग करने के लिए भी तैयार रखती है। अगर बात की जाए तो मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो रजिस्टर्स मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। जो रजिस्टर्स मेमोरी होती है उसमें डेटा क्या होता है, अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। तो ये जो मेमोरी है इसके बारे में जब हम मेमोरी की क्लास पढ़ाएंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। रजिस्टर्स क्या होती है, कैचे मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, फर्स्ट मेमोरी क्या होती है। अब बात करते हैं सीपीयू के पास विभिन्न प्रकार की जो मेमोरी होती है। मैं आपको बता ही दिया, रजिस्टर्स मेमोरी होती है, कैच मेमोरी होती है, रैम होता है और हार्ड डिस्क होता है। तो ये क्रम मेमोरी की गति और क्षमता दोनों को दर्शाता है। जब हम मेमोरी की क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं सीपीयू का वर्किंग साइकिल, कैसे सीपीयू का कार्य करता है। तो सीपीयू हर आदेश को पूरा करने के लिए निश्चित क्रम में काम करता है, उसी को ही सीपीयू का वर्किंग साइकिल कहा जाता है, या इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहा जाता है। सबसे पहले फैच होता है, उसके बाद डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है और स्टोर होता है। इस प्रक्रिया से कंप्यूटर हर आदेश को तेजी और सटीकता से पूरा करता है। तो सीपीयू के कौन कौन से चरण होते हैं, एक होता है फैच होता है, उसके बाद में डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है और स्टोर होता है। इस प्रक्रिया से कंप्यूटर हर आदेश को तेजी और सटीकता से पूरा करता है। तो फैच में क्या होता है, निर्देश को मेमोरी से लाना। भाई इसको जो भी निर्देश मिला है ये अपनी किस में रखता है, अपनी मेमोरी में, रजिस्टर्स में रखता है सीपीयू। तो वहां से क्या लेगा, ये निर्देश को लेगा, उसके बाद में समझेगा कि निर्देश पे करना क्या है। जैसे आपने 5+3 लिख के इनपुट में डाल दिया तो भाई ये उसको ले तो लेगा सीपीयू, लेकिन बस उसमें फिर सोचेगा भी नहीं भाई इसमें करना क्या है, ये जोड़ने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। तो ये समझेगा कि निर्देश पर करना क्या है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा कि भाई जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है, और उसके बाद में जो परिणाम आता है उसको वापस मेमोरी में रख देता है। तो सीपीयू 4 कार्य हैं इसके। सबसे पहले फेच करता है, निर्देश को मेमोरी से लाना है, उसके बाद उसको डिकोड करना है, समझना है कि भाई इस पे करना क्या है। जब उसके समझ आ जाता है कि भाई इस पे जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है या कौन सा काम करना है, तो उसके बाद वो सीपीयू उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। और जब एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा काम तो सीपीयू वापस जो परिणाम आता है उस वापस परिणाम को मेमोरी में रख देता है। यही सीपीयू का वर्किंग साइकिल होता है। तो वर्किंग साइकिल के 4 पार्ट्स होते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। फेच का निर्देश को मेमोरी से लाना, डिकोड का भाई समझना कि भाई आखिर में इस पे करना क्या है। जब उसको समझ आ जाता है कि भाई जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो वो कार्य उस पर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं जब काम कर देता है। और उसके बाद जो परिणाम आता है उसको वापस मेमोरी में रखना, उसको क्या बोला जाता है, स्टोर बोला जाता है। तो सीपीयू के 4 चरण हो गए, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फेच होता है। फेच का होता है सीपीयू मेमोरी रैम से क्या लेके आता है, इंस्ट्रक्शन लेके आता है। क्या लेके आता है, इंस्ट्रक्शन लेके आता है कि भाई क्या काम दिया गया है। तो यह बताता है कि सीपीयू को कौन सा कार्य करना है। जैसे हम अपने इनपुट से 2+3 लिखते हैं तो ये मेमोरी से 2+3 लेके आता है, इसी को क्या बोला जाता है,
फैच बोला जाता है। उसके बाद क्या करता है, डिकोड करता है। क्या करता है, डिकोड करता है। ये समझता है कि भाई इस पे काम कौन सा करना है, इसको जोड़ना है, घटाना है, तुलना करनी है या कुछ और दिखाना है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेती है और ये पढ़कर तय करती है कि कौन सा भाग काम करेगा, एएलयू काम करेगा या मेमोरी काम करेगा। अगर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट से संबंधित कार्य है तो एएलयू काम करेगी और नहीं तो मेमोरी काम करती है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। क्या होता है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का होता है जैसे मान लीजिए आपने 3+2 लिखा तो वो सीपीयू उसको समझ गया, समझते ही उसने किसको दे दिया, ये काम एएलयू को दे दिया। अब एएलयू क्या करेगा, 3+2 को क्या कर देगा, 5 कर देगा। क्या कर देगा, 5 कर देगा। तो ये 5 करना, उसको जोड़ना ही क्या कहलाता है, एग्जीक्यूशन कहलाता है। सीपीयू अब उस आदेश को क्या करता है, पूरा करता है। अगर गणना करती है तो एएलयू काम में आ जाता है। तो अगर गणना करती है तो एएलयू काम करने लग जाता है और 2+3 क्या हो जाता है, 5 जोड़ देता है। इसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन। क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूशन। और उसके बाद होता है स्टोर। अब सीपीयू जो परिणाम होता है उसको मेमोरी में सहेजता है, स्टोर करके रखता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, स्टोर बोला जाता है। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं, फैच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूशन होता है और स्टोर होता है। इसमें एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, रिजल्ट को अस्थायी रूप से रखना, और एक होती है मेन मेमोरी, रिजल्ट को स्थायी रूप से स्टोर करना। जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं वो जो रिजल्ट बनता है, जो परिणाम बनता है, उसको अस्थायी रूप से रखते हैं। क्या रखते हैं, टेम्परेरी अपने पास रखते हैं। जबकि जो मेन मेमोरी होती है, जो रिजल्ट होता है, उसको स्थायी रूप से अपने पास स्टोर कर लेती है। तो जैसे परिणाम पर 5 स्क्रीन पर दिखता है तो ये क्या है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इसको ये क्या करता है, सीपीयू स्टोर करता है। अगर ये रजिस्टर्स के पास में है तो रजिस्टर्स को अस्थायी रूप से रखता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और अगर मेन मेमोरी में स्टोर किया गया है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, परमानेंटली उसमें स्टोर हो जाता है। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे वो मेन मेमोरी में स्टोर ही रहता है। अगर एग्जाम्पल के सीपीयू वर्किंग मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए आपको 10+5 जोड़ना है तो सीपीयू मेमोरी से 10+5 लेके आएगा, इसको फैच बोलते हैं। उसके बाद वो डिकोड करेगा कि भाई इस पे काम क्या करना है, जोड़ना है। अब इसमें समझ आ रहा है कि 10+5 को जोड़ना है तो सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट इसको समझ जाएगी कि इसको जोड़ना है तो ये किसको दे देगी, एएलयू को दे देगी। किसको देगी, एएलयू। एएलयू इस पे क्या करेगा, काम करेगा, 10+5 को जोड़ेगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। और उसके बाद 10+5 जोड़ के जो 15 आ जाएगा वो परिणाम मेमोरी स्क्रीन पर भेज देता है। सीपीयू साइकिल के अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो सीपीयू साइकिल में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, एक ईएलयू होता है जो गणना और निर्णय के लिए काम में लिया जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम नियंत्रण और निर्देश देने के लिए होता है। एक रजिस्टर्स होते हैं तो डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। और एक होती है मेमोरी, निर्देश को और परिणामों को स्टोर करने के लिए। तो सीपीयू के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, मेन 3 ही होते हैं, ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अगर वैसे कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें रजिस्टर्स भी होते हैं। रजिस्टर्स भी एक तरह की क्या होती है, मेमोरी होती है, वो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। तो ये क्या है, सीपीयू के कंपोनेंट है। अब बात की जाए मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर। मल्टी कोर का मतलब होता है एक साथ एक से अधिक काम करना, वो मल्टी कोर होता है। मैंने आपको बताया था 4 बिट का होता है, 8 बिट का होता है, डुअल होता है, तो क्वेड होता है, ऑक्टा होता है। तो ये क्या होते हैं, मल्टी कोर सीपीयू। एक चिप पर कई कोर होते हैं। और जबकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होते हैं, एक कंप्यूटर में कई सीपीयू लगे हुए होते हैं। मल्टी प्रोसेसर से आपको पता लग रहा है कि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, प्रोसेसर होते हैं। तो मल्टी कोर में एक चिप पर कई कोर होते हैं, जैसे इस पे ये कोर बने हुए हैं अलग अलग। इस पे ये एक कोर है, यहाँ पे ये देखिए 4 कोर है तो क्वेड कोर हो गया, इस पे ऑक्टा कोर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टी कोर में एक चिप पर कई कोर होते हैं, जबकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में एक कंप्यूटर में कई सीपीयू लगे हुए होते हैं, प्रोसेसिंग सिस्टम कई लगे हुए थे। दोनों सिस्टम प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। अगर दोनों सिस्टम है तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा काम है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी से बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी तक हमने सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक रेलवे में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जो सभी
जिसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो गणितीय और तार्किक कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होना, आदेश देना और नियंत्रित करने का है। जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम क्या करना है, आदेश देना और नियंत्रित करना। सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है, तो कौन सा करता है, एएलयू करता है। सीपीयू को और क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को हम बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। सीपीयू कहाँ स्थित होता है, तो सीपीयू कहाँ स्थित होता है, सिस्टम यूनिट में। कहाँ लगा हुआ होता है, ये सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। सीपीयू के कार्य को कितने चरणों में बांटा गया है, तो सीपीयू के कार्य मैंने बताए थे 4 चरणों में है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन और स्टोर। क्या होता है, पहले फेच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में स्टोर होता है। सीपीयू का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो सीपीयू की सबसे छोटे यूनिट क्या है, बिट है। सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगले इंस्ट्रक्शन का पता लगाता है। जो सीपीयू में जो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, अगले इंस्ट्रक्शन का पता लगाना। सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है रजिस्टर्स। कौन सी होती है, रजिस्टर्स मेमोरी सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, इसकी गति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। 64 बिट सीपीयू का मतलब क्या है, ये 64 बिट डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगर 64 बिट का कोई सीपीयू है, इसका मतलब होगा ये 64 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कोर का मतलब क्या होता है, कम सीपीयू के अंदर मौजूद प्रोसेसर यूनिट होती है, उनको क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, मल्टी कोर होती है, तो वो क्या कहें, सीपीयू के अंदर मौजूद प्रोसेसर यूनिट होती है, उनको कोर बोला जाता है। सीपीयू किस भाषा में काम करता है, तो सीपीयू बाइनरी भाषा में काम करता है। सीपीयू का आउटपुट कहां जाता है, तो सीपीयू का जो आउटपुट है वो कहां जाता है, मॉनिटर पे जाता है। सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है, तो सीपीयू किस प्रकार की है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू का पहला प्रोसेसर कौन था, मैंने आपको बताया था इंटेल 4004 था। सीपीयू के कार्य क्या है, फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और उसके बाद में स्टोर करना। ये 4 चरणों में काम करता है। सीपीयू का उपयोग कहाँ होता है, तो कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है, कैलकुलेटर में होता है। जितनी भी सारी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सारे में सीपीयू का प्रयोग होता है। सीपीयू को गति को क्या कहा जाता है, जो सीपीयू गति होती है उसको क्लॉक स्पीड बोला जाता है। सीपीयू का कौन सा भाग लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग निर्देशों को पढ़ता है, तो वो कौन पढ़ता है, कंट्रोल यूनिट पढ़ती है और उसके बाद निर्देश को देता है कि किसको कौन सा काम देना है, तो ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का है। सीपीयू किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, सीपीयू आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।